नमस्कार, मैं हूं जेनिफर और आप सब देख रहे हैं NBC 24। दहेज प्रथा समाज के लिए कलंक है। 2021 में हम भले जी रहे हैं कई सारे टेक्निक के साथ, ट्रेंड के साथ, लेकिन मानसिकता अभी भी नहीं बदली है और इसी का फिर से एक बार और महिला हो गई है शिकार। इस दहेज कुप्रथा का शिकार हुई है कुमारी विशाखा, जो कि पटना की रहने वाली है। हमारे साथ आज विशाखा के माता पिता स्टूडियो में मौजूद हैं। ये बड़ी दुखद घटना है। ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करने के बाद कुमारी विशाखा ने अपना हौसला तोड़ दिया, जीने का मकसद तोड़ दिया। जीने का मकसद वो भूल गई और 22 मई की शाम को उन्होंने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली, अपनी जान दे दी। ये बेहद दुखद घटना है और हमारे साथ मौजूद है इस स्टूडियो में कुमारी विशाखा के माता पिता। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सुरेश जी, ये जो घटना हुई है उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। ये पूरा मामला क्या है, हमें थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बताइए। हर माता पिता चाहता है कि हमारे बेटी का बढ़िया जगह शादी हो। हमने बढ़िया से देख सुन करके लड़का को हमने शादी कर दिया। भैसानी टोला मालसलामी में हमने उसके साथ शादी कर दिया, जिसका लड़का का नाम रितेश दत्त है और पिता का नाम ऋषि दत्त है। उसके बाद शादी में भी बहुत धूमधाम से हमने। अच्छा सुरेश जी, आपने जो ये शादी की वो 1 दिसंबर की रात की शादी हुई थी। इस शादी में लॉकडाउन में कुछ नियमों का पालन करना था, कुछ महज 100 से 200 लोग रहने थे। कितने लोग आए थे इस शादी में? हम लोग उसको देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए करीब 150 लोग वो लोग आए थे और हम लोग अपना परिवार थे जी, परिवार के लोग थे और उसी तरह से शादी बढ़िया से हुई। ये शादी कहाँ हुई? शादी हुई पटना के किस जगह पे? पटना में ओम वेंकट हॉल, प्रिंस वेंकट हॉल कदम कुआं में संपन्न हुई जी। और उसके बाद शादी उदी हो गई बढ़िया से। लड़के वाले कहाँ से बारात लेकर आए थे? लड़की वाले आए थे मालसलानी मोहल्ला भैंसानी टोला से। वो लोग शादी के लिए प्रिंस वेंकट हॉल कदम कुआं में आए थे शादी करने के लिए। तो वहाँ शादी संपन्न हुई और सारी सब कुछ ठीक हुआ। और उसके बाद फिर बच्ची जो है फिर ससुराल में रही। उसके बाद फिर अपना ड्यूटी पर उनके हस्बैंड। अच्छा, आपकी बेटी कुमारी विशाखा जी जो थी वो एक सरकारी कर्मचारी थी, सरकारी जॉब करती। क्या करती थी? बेटी जो है कि सरकारी नौकरी करती थी। जुलाई 2019 में उसकी सर्विस हुई थी और आपदा प्रबंधन विभाग समाहरणालय में वो प्रोग्रामर के पद पर काम करती थी जी। मैं पूछ सकती हूँ सुरेश जी, उनकी सैलरी कितनी आती थी? लगभग शुरू में मूल वेतन 45,000 था, लेकिन काट करके 34,000 कुछ आता था। और उसके बाद 1 साल के बाद करीब 3,000 और बढ़ के 37,000 कुछ आने लगा। जैसा कि हमें पता चला कि पूरा मामला दहेज प्रथा का है और पैसे के लिए उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाए, जबकि आपकी बेटी 35,000 तनख्वाह कमाती थी। इसके बावजूद भी लड़के का नाम आपने क्या बताया? रितेश दत्त। रितेश, आपने तस्वीरें लाई है, जो तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए जरा। रितेश दत्त जो है वो विशाखा से 35,000 कमाने के बावजूद भी उससे लगातार पैसे मांगता था, जबकि वो रितेश भी जो कुमारी विशाखा का पति है वो भी कमाता था। हाँ, वो भी कमाता था। जियो डिजिटल में स्टोर मैनेजर था। जाकर के 90 फीट के पास उसका शोरूम था, वहीं काम करता था जी। और देखने सुनने में ठीक था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत बाद में खराब होने लगा। शादी के बाद वो पलट गया और उसके बाद जो है कि जाकर के वो शादी के तुरंत बाद 12-13 दिन के बाद उसका ATM ले लिया और पासबुक ले लिया। और लेने के बाद वो बच्ची नर्वस आ गई। बच्ची कहीं। अच्छा, ये बताइए हमें, इसको रख दीजिए, तस्वीर को आप रख दीजिए जी। आपसे पूछना चाहेंगे सुधांशु जी, आप लड़की की माता है, ये बात आपको कब पता चली कि शादी के कुछ दिनों बाद ही ये प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू हो गया, या फिर 4 महीने बाद ये अंतिम में जाके ऐसा कुछ हुआ? बार बार जो है ना उससे पैसे की मांग करता था और नहीं देने पर कहता था कि तुमको हम छोड़ देंगे, डाइवोर्स दे देंगे। इस तरह से बार बार प्रताड़ित करने की वजह से मेरी बेटी बहुत नर्वस हो जाती थी और
विशाखा अपनी जिंदगी अभी शुरू ही की थी कि उसने ये बात कह दी कि हम ऐसे करोगे तो हम तलाक दे देंगे। हाँ, वो बोलता था, लड़का बोलता था। जी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे सुधांशु जी कि क्या कहता था उसे, किस तरह से उसको तंग करता था और आपकी बेटी क्या बोलती थी आपसे? बोलता था कि तुमको है छोड़ देंगे, डाइवोर्स दे देंगे, तुम जो है सो पैसे की मांग करता था, नहीं देने पर इस तरह का बात बोलता था। जी, मेरी बेटी बोलती थी कि पैसा हम कमा रहे हैं तो तुमको तो पैसा मिलते, हम तो तुम हिसाब नहीं लेते हैं, तो तुम हमसे हिसाब क्यों लेते हो? अच्छा, मतलब पैसे का हिसाब मांगते थे। जो लड़के का नाम बताया आपने, रितेश जो लड़का है वो आपकी बेटी से पैसा मांगता था जबकि वो खुद ही काम करता था। और एटीएम कार्ड भी रखने की उसने बात कही थी। और क्या क्या कहा था? बैग से निकाल के ले लिया था। वो दरभंगा आते जाते रहता था, बीच बीच में जाता था, उन्हें देखने जाता था। हाँ, कभी कभार। और क्या तकलीफें थी विशाखा को? विशाखा को यही कहता था कि जब आता है दरभंगा तो ठीक रहता है, वो अपने माँ बाप के पास जाता है तो पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ न कुछ हर समय हमको उल्टा पुल्टा बोलता रहता है और ध्यान नहीं देता मेरे पर। 22 मई की शाम को ऐसा क्या हो गया था कि आपकी बेटी ने इतना बड़ा फैसला लिया और फांसी लगा ली पंखे से लटक कर? 22 मई की रात को ये घटना हुई कि वो ऑफिस से वो बढ़िया ढंग से आई और बढ़िया से रही और ऑफिस वाले को पता किए कि नहीं, उसका प्रभारी भी बोला कि नहीं बहुत बढ़िया से इसके 3 बजे खा लिया और खा होकर के बढ़िया से गई है। और जाने के बाद जो है कि क्या हो गया, खुद हतप्रभ रह गए कि विशाखा ऐसा तो थी नहीं, एकदम बिल्कुल नॉर्मल थी, तो इसका क्या होगा। हम कहा कि सर विशाखा से थोड़ा 2 मिनट के लिए बात हुई थी, उसके बाद नहीं बात हुई और उसके बाद फिर जो है कि हम जो है कि उसको बोले कि भाई नहीं हुआ, तो उसके ससुराल वाले से खबर आई कि उसकी लड़का के बहन रितेश दत्त की बहन हर्षिका दत्त वो फोन की कि देखिए आपकी बेटी धमकी दे रही है कि कुछ कर लेंगे और उसके बाद जो है कि कर लेंगे और जल्दी से। अच्छा, उस रात को आपकी बेटी की कभी फोन आई थी? 22 तारीख की शाम की रात आई थी, थोड़ा सा हल्का सा बात हुई थी कि मम्मी हमको जो कि मन नहीं कर रहा है बात करने का, तो मम्मी बोली कि ठीक है बेटा तुम जाओ सो जाओ। उसके बाद ही उसका जो है कि पता नहीं क्या वो लोग बोलने लगा, बहुत बुरी तरह से बोला होगा, पूरा विश्वास है कि बुरी तरह से। ये जानना चाहेंगे सुरेश जी, हमें दुख है कि आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि कितना पैसा उन्होंने मांगा था आपकी बेटी का? उसके मांगा कि पैसा दो, 9 लाख रुपया हमको दो और वेतन का पूरा राशि हमको दो और नहीं तो तुमको छोड़ देंगे। बार ऐसे बोली तो ऐसा हुआ है कि उसके हाथ भी उठाया गया, हाथापाई भी उसके साथ की गई, ऐसा कभी फील हुआ है आपको? एहसास हुआ है कि उसके साथ मारपीट भी की गई थी? उस दिन का तो नहीं बता सकते कि वो लोग तो था नहीं ससुराल वाला, लेकिन पहले का हो सकता है। मेंटली बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर का इतना करता था कि बेचारी एकदम रात में सो नहीं पाती थी कभी कभी जी। और उसके बाद जो है सो उसकी बहन बोली कि हम फोन की, जब हमको तो पता भी नहीं चला, उसकी बहन फोन की कि भाभी फोन नहीं उठा रही है, आंटी उसको हमको धमकी दे रही है कि कुछ कर लेंगे और नहीं तो नहीं नौटंकी कर रही है। इस तरह से उसको बार बार, अब आगे क्या बोला गया उसके साथ, हम मेरे साथ ऐसा व्यवहार से बोला गया और बोलिए बार बार फोन करके बोलिए कि फोन नहीं उठा रही है, हम किए तो बीजी बता रहा था और पुलिस का कहना है कि ईयरफोन लगा करके वो और सब सुसाइड जो की है सब दिखा के की है। लड़के वाले का घर कहाँ होता है? लड़के वाले का घर मालसाला में। लड़के वाले लगातार जो उसे प्रताड़ित कर रहे थे, उन्होंने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया? उसे ऐसा फील हुआ कि उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है ससुराल वालों की ओर से, ऐसा आपकी बेटी कुमारी विशाखा को लग रहा था? NBC 24 के माध्यम से हम चाहते हैं कि कुमारी विशाखा को न्याय मिले, जो कि पटना की रहने वाली है लेकिन दरभंगा में काम करती थी। जी, मेरी बेटी इतना अच्छे पोस्ट पर थी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से जो है लड़का वाला उतना, दूसरे को सुनते थे तो हमको लगता था, लेकिन आज मेरे ही ऊपर बीत गया। ये हमने कल्पना भी नहीं कर सकते थे, सपना भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा मेरी बेटी के साथ होगा, जबकि सरकारी जॉब में थी और लड़का मत अभी उसको जो है सो कोरोना काल में उसको 20,000 मिलता था। बार बार कहता था कि हमको दरभंगा भी आने में हमको खर्च होता है, इतना सोचता था पैसा के बारे में। और इसके माँ बाप सब कोई कहते थे कि नहीं पैसा दो पैसा दो,
हर समय मेरी बेटी को इतना मेंटली टॉर्चर करते थे कि मेरी बेटी को आखिरी में 22 तारीख को ऐसा करना पड़ा, जबकि वो इतनी हंसमुख लड़की थी। सब कुछ सर बोलते थे कि ये 3 बजे हंस बोल के दोस्त लोग के साथ खाना खाइए, 4 बजे इसको कैंपस में हंसते हुए निकलिए देखे हैं। ऐसा क्या हो गया कि मेरी बेटी को ऐसा करना पड़ा? हम तो सोच भी नहीं सकते थे कल्पना में कि हमको ये दिन देखना पड़ा। मेरी एक ही बेटी थी, मेरी बेटी लौटानों की तरह दुश्मन सब। एनबीसी के माध्यम से हम यही आर्गुमेंट करते हैं कि हमारी बेटी का बिल्कुल पूर्णतः न्याय मिले और अन्य किसी बेटी को भी ऐसा न हो। हम यही चाहते हैं कि 24 हमारी मदद करे और हमको न्याय दिलाने में हमारी मदद करे, ताकि और भी बेटी इसका शिकार न हो, यही हम चाहते हैं। न जाने और कितनी बेटियां इस कुप्रथा का शिकार होंगी, इसलिए अपनी बेटी से हर वक्त आप कनेक्ट रहिए, कोशिश कीजिए कि उसकी हर बात आप सुन सके शादी के बाद भी, और उस पर कोई किसी तरह का दबाव ना डाले। और हर बेटियां जुल्म बिल्कुल ना सहे। जो भी जुल्म आपके परिवार वाले या आपके ससुराल वाले कभी करते हैं आपके साथ, उससे बाहर आइए, अपने माता पिता को बताइए, लेकिन ये गलत हरकत बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि आपकी एक गलत हरकत से उस माता पिता जिसने आपके बचपन से लेकर आपकी जवानी तक, आपके शादी ब्याह तक इतने पैसे खर्च किए, इतने मेहनत से आपको पाल पोष कर बड़ा किया, ये कदम उठाने से पहले 10 बार आप जरूर सोचिए। मैं यही कहना चाहूंगी। उम्मीद करते हैं कि कुमारी विशाखा के परिवार वालों का आप साथ देंगे और विशाखा को, उस बेटी को न्याय दिलाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ये भी उम्मीद करते हैं साथ में कि दरभंगा की पुलिस जल्द ही एक्शन लेगी इस मामले में, और जो भी इसके लिए आरोपी है उनके ससुराल वाले, कुमारी विशाखा के ससुराल ने उन्हें जल्द गिरफ्त में ले ले, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और जिसके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके साथ न्याय हो, यही हमारा मकसद है। तमाम खबरों के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए, देखते रहिए NBC 24।